नमस्कार। आज देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी की जीत कहा जा रहा है। लेकिन असली हार आप और हम सबकी है, क्योंकि अब भारत की जनता कभी नहीं जान पाएगी कि प्रधानमंत्री और उनकी पूर्व मंत्री की असली डिग्रियां क्या थीं, कैसे थीं। सोचिए, एक तरफ बिहार के गांव-गांव में करोड़ों लोगों से उनके माँ-बाप का जन्म प्रमाण पत्र और मैट्रिक इंटर की मार्कशीट मांगी जा रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट में जीतकर कह रही है कि प्रधानमंत्री की डिग्री हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। सीबीएसई कहती है कि स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हमारी निजी जानकारी है। जी हां, आज की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी दोनों की डिग्रियों और शैक्षणिक योग्यताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने आरटीआई के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, मार्कशीट, ये सब निजी जानकारी हैं और इसे आरटीआई के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। यह फैसला 2016 के उस आदेश को पलटता है जो केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने दिया था। सीआईसी ने उस समय कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिग्री और 1978 का रजिस्टर, जिसमें सारे छात्रों के नाम, रोल नंबर, पिता के नाम और अंक दर्ज हैं, उसे जनता देख सकती है। यानी आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा को उस रजिस्टर को देखने का, जांचने का अधिकार था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस आदेश को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई। 2017 में ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 9 साल तक मुकदमा चलता रहा और आज नतीजा सामने है। जनता प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख पाएगी। इसी तरह सीबीएसई को भी सीआईसी ने कहा था कि स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की जांच कराई जाए। आज हाई कोर्ट ने उस आदेश को भी रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर डिग्री में ऐसा क्या है जो दिखाने से रोका जा रहा है? क्या कोई प्रधानमंत्री अपनी बीए की डिग्री नहीं दिखा सकता? क्या कोई पूर्व शिक्षा मंत्री अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं दिखा सकती? हाईकोर्ट का कहना है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा सार्वजनिक पद क्यों ना संभाल रहा हो, डिग्री और मार्कशीट जैसी बातें निजी जानकारी हैं। ये जानकारी तभी सार्वजनिक होगी जब कोई बड़ा सार्वजनिक हित उससे जुड़ा हुआ हो, वरना नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की जानकारी दे दी जाए तो आगे इस तरह की मांगें बढ़ जाएंगी। लोग बिना वजह सिर्फ सनसनी के लिए डिग्री मार्कशीट मांगने लगेंगे। आरटीआई का मकसद जानकारी मांगना है, लेकिन यह जिज्ञासा का खेल नहीं बन सकता। लेकिन सवाल यही उठता है, जनता से वोटर आईडी के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बिहार में करोड़ों लोग कागज दिखाने में पिस जा रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री और मंत्री की डिग्री पूछने पर प्राइवेसी की ढाल क्यों खड़ी कर दी गई? 2016 में उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। इसके बाद तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिग्री लेकर आए और डिग्री की कॉपियां दिखाई। लेकिन उन कॉपियों पर ही सवाल उठे। कभी तारीख अलग, कभी नाम अलग, तो कभी विषय का नाम संदिग्ध। दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों ने ही साफ डिग्री जनता के सामने रखने से इनकार कर दिया। कायदे से तो उन्हें गर्व से कहना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री उनके छात्र हैं, लेकिन यहां 9 साल तक मुकदमा लड़ा गया, पैसा खर्च हुआ ताकि डिग्री ना दिखाई जा सके। कानून के जानकार हैं संजय हेगड़े, कहते हैं कि डिग्री जैसी जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी खुद ही रिजल्ट अखबारों में छापती हैं, वेबसाइट पर डालती हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पर इतना पर्दा क्यों है? असल सवाल ये नहीं है कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं या नहीं, क्योंकि अब इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि अगर डिग्री असली है तो दिखाने में डर कैसा? और अगर डिग्री में गड़बड़ी है तो इतने सालों तक कोर्ट के पीछे छिपने की, भागने की जरूरत क्या थी? आरजेडी के सांसद मनोज झा कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी शैक्षणिक योग्यता जैसी बुनियादी जानकारी छिपाता है तो ये सिर्फ संदेह नहीं बल्कि लोकतंत्र पर धुंध का पर्दा डालने जैसा है। याद रखिए, प्रधानमंत्री खुद को खुली किताब कहते हैं, लेकिन उस किताब का सबसे पहला पन्ना, यानी सबसे महत्वपूर्ण पन्ना, यानी उनकी डिग्री, जनता के लिए बंद कर दी गई है, या आप कहें फाड़ ही दी गई है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।